ख्वाहिशों के दौर में तू क्या क्या कर रहा है, इतना तो तू जीता भी नहीं जितना तू मर रहा है। तो एक ये छोटी सी शायरी है, स्पेशली ये 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम की है कि इस टाइम पे हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, स्पेशली कि कौन सी स्ट्रीम, कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना है चल रहा होता है। बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स रिकमेंड करे होते हैं, बहुत सारे हमारे पेरेंट्स रिकमेंड करे होते हैं, कुछ रिलेटिव्स भी जिनसे नहीं पूछ रहे हो फ्री एडवाइस भी दे रहे होते हैं। सो वी हैव अ लॉन्ग लिस्ट, जिसमें से हमें चूज़ करना होता है, साथ में मैनेज करना है स्टडीज़ को, चाहे वो स्कूल की स्टडीज़ हो एंड पैरेलली एंट्रेंस एग्जाम को भी मैनेज करना है। तो बहुत सारी ख्वाहिशें हैं जो हमने भी देखी हुई हैं, तो हमारी खुद से भी एक्सपेक्टेशंस है। सो दे ऑल सम अप, और हमें ऐसा लगता है कि ख्वाहिशों के दौर में हम इधर उधर भाग रहे हैं और अल्टीमेटली समझ नहीं आता कि क्या करना है ना। और लास्ट में ऐसा होता है ना कि इतना तो हम जी भी नहीं रहे हैं पूरे दिन में जितना हम मर रहे हैं कि क्या करें और कैसे पढ़ें, कैसे कंप्लीट करें। तो ये बशीर बद्र की शायरी है, स्टूडेंट्स के लिए मेरे को लगता है काफ़ी सही है, पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात आपको बताना चाहूँगी कि जो 11th और 12th की स्टडीज़ हैं, दे आर नॉट डिफ़िकल्ट। वो ईजी हैं बट वो न्यू हैं, क्योंकि हमने अभी 10th तक जो सिलेबस पढ़ा है वो ईजिली हम कवर कर पाते हैं। इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, डरने की कोई बात नहीं है। इट जस्ट नीड्स प्रॉपर गाइडेंस। आपको सही से अगर गाइड किया जाएगा आप आराम से उसे कर पाओगे। 12th में जो है स्कोर भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। 11th में तो चलो इंटरनल था, अपना स्कूल का ही था एग्जामिनेशन, तो इट डजंट मैटर्स, पर 12th का स्कोर जो है इट विल काउंट एवरीवेयर एल्स। चाहे फिर वो आप आगे ग्रेजुएशन में किसी भी कोर्स में एनरोल करेंगे। कौन से कोर्स में आप एनरोल करना चाहते हैं? I thought of BCom. बीकॉम, रीजन? Not मतलब मेरे को वैसे इसमें जाना था फैशन डिजाइनिंग में, but just for a degree course, I think BCom will be much more fair for me. अच्छा, वैसे देयर आर डिग्री कोर्सेज रिलेटेड टू फैशन डिजाइनिंग ऑल्सो। तो आई वुड सजेस्ट कि जिसमें जाना है, सबसे पहले ज़रूरी बात है कि जिसमें जाना है उसी को करना चाहिए। वी हैव मेनी ऑप्शंस, ठीक है ना। तो वही बात है, यहाँ पे गाइडेंस की ज़रूरत है। तो आपके पास आपको जो करना है उसके लिए बहुत सारे कोर्सेज डाउन द लाइन अवेलेबल हैं। वी हैव अ वैरायटी ऑफ कोर्सेज, स्पेशली आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में वी हैव रियली वेरी गुड वेरिएंट्स ऑफ कोर्सेज की बहुत सारे कोर्सेज हैं। एंड आप बेशक फिल्म में जाना है या कोई भी ऐसी को स्कॉलास्टिक फील्ड में जाना है दैट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू समथिंग इन स्टडीज, तो उसके बहुत सारे कोर्सेज हैं, यू कैन गो फॉर देम। बट इवन इफ यू टॉक अबाउट साइंसेज और कॉमर्स, जिसमें आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, ह्यूमैनिटीज़ जो पूरा जो अपना स्कॉलास्टिक से रिलेटेड है, उसमें भी टेंशन की कोई बात नहीं, आराम से जो है सिलेबस हो पाता है। एंड सिलेबस जो है 11th और 12th का, इट इज़ हार्डली ऑफ मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ्स, तो बाकी टाइम हम पूरा रिवाइज कर सकते हैं और 6 मंथ्स में बेसिक्स अच्छे से हो सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात जो आपको याद रखने की है वो क्या है कि 11th और 12th के लिए यू हैव टू रिफ्रेन योर सेल्फ फ्रॉम कि जब अगर बाकी लोग सजेस्ट करें कि ये वाली बुक पढ़ लो, ये वाली बुक पढ़ लो, तो ऐसा नहीं करना। यू स्टिक विद मी, मैं आपको जो बताऊंगी उतना पढ़ो, उतना पढ़ोगे आप एज कर पाओगे अपने बोर्ड के एग्जाम्स में भी, इन जनरल कंसेप्ट ऑल्सो, और आपको एंट्रेंस में भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। सो यू हैव टू बिल्ड अ ट्रस्ट ओवर हेयर, और इतनी मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि अगर आप जैसे मैं कर रही हूँ आप ऐसा करते रहोगे, तो जैसे आपने बोला आपका स्कोर 44 था, इट विल समथिंग क्लोज टू 90, तो 44 से 90 का सफर बड़ा होता है, पर इफ यू आर रेडी टू वर्क विद अस तो ऐसा पक्का हम पार कर पाएंगे। अब सबसे जरूरी यहाँ पे जो ट्रिक है, आप इसे ट्रिक लगा लो, शॉर्टकट लगा लो, लॉन्ग कट लगा लो, एज यू फील, वो है एनसीईआरटी। यू हैव टू स्टिक टू एनसीईआरटी। आपके स्कूल में एनसीईआरटी रेफर करते हैं, सो यू नो हाउ एनसीईआरटी इज। तो एनसीईआरटी जो है, आप इसे बाइबल, गीता या जो भी आप अपने रिलीजन से भी रिलेट कर सकते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट बुक मान के चलें। एनसीईआरटी हम अगर पढ़ते जाएंगे, एनसीईआरटी में मैक्सिमम सिलेबस कवर होता है, और उसमें जो कंसेप्ट बिल्ड करने का तरीका है ना, इट इज़ वेरी फैबुलस। क्योंकि एनसीईआरटी में क्या होता है, कंसेप्ट को इस तरीके से डिजाइन किया होता है, लगभग 20-25 लोगों की टीम बैठ के एनसीईआरटी की बुक जो है लिखती है, और उसको इतना रिवाइज भी करते रहते हैं। एनसीईआरटी को इस तरीके से बनाया जाता है कि एक एवरेज स्टूडेंट, एक बेसिक स्टूडेंट जिसको बिल्कुल बेसिक भी क्लैरिटी नहीं है, और एक एडवांस स्टूडेंट जो है वो सब इसको कवर कर पाए। हम बेसिक से स्टार्ट करें, कंसेप्ट के एकदम बेसिक से, ठीक है। जैसे अब हमें खाना बनाना है, तो हाउ विल बी स्टार्ट, एकदम से हम ऐसा तो नहीं कि डायरेक्टली हम कढ़ाई पनीर या कुछ अच्छा सा बना पाएंगे। वी स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। पहले हम सब्जियां काटना सीखते हैं, ठीक है, फिर हम धीरे धीरे आटा गूंदना सीखते हैं, वी प्रिपेयर द डो, फिर धीरे धीरे रोटी बनाना सीखते हैं, एंड देन धीरे धीरे हम उसे तड़का बनाना सीखते हैं, वी प्रिपेयर द ग्रेवी, ठीक है, तड़का कहते हैं उसे, एंड सो ऑन। धीरे धीरे हम सब्जियों की तरफ जाते हैं, फिर सिंपल सब्जी दाल जो होती है बनानी आसान होती है, वी कैन जस्ट स्टीम इट और बॉयल इट, कुकर में 1-2 सीटी पर जा रही है तो बन जाती है। इस तरीके से हम धीरे धीरे एडवांसमेंट की तरफ चलते हैं। एनसीईआरटी इस बात का ख्याल रखती है। सो वी स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, वी मूव टुवर्ड्स द एडवांस। तो एनसीईआरटी को मान के चलें बाइबल। मैं इस बात को इतना एम्फसाइज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बच्चे भटक जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं हमें तो कोई और बुक पढ़नी है, क्योंकि आपके पास क्या होगा, बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल होगा।
तो ये जो गूगल बाबा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ भी है और बहुत नेगेटिव भी है इस टाइम पे। एंड आपके पास बहुत सारा मटेरियल एट एक्सेस है, जैसे कि दूसरे इंस्टीट्यूट के नोट्स आप अपने फ्रेंड से मिल जाएंगे, सब अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं। और एक और बात होती है, जो फेमस इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, जैसे कुछ नाम होते हैं, हम सबको मालूम है कि साइंस वाले बच्चे यहाँ जाते हैं, इंजीनियरिंग वाले यहाँ जाते हैं, तो उन नाम के चक्कर में भी हम क्या कहते हैं, उनके नोट्स ले लेते हैं। आई हैव ऑल्सो डन दैट इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को बिल्कुल मास्टर करना है एंड एनसीईआरटी के साथ विल टेक इन पैरेलल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, दैट इज ऑल। ये 2 किताबें आपको पूरे साल पढ़नी है। किसी और ट्यूशन के मॉड्यूल्स जितने मर्जी मिल रहे हो, जितना मर्जी आपके अंदर से वो क्रेविंग आ रही हो, होता है ना ऐसे कि यार मिल रहे हैं वो अच्छे इंस्टीट्यूट के नोट्स, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है। ठीक है, यू आर स्टडिंग विद मी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और जो मैं बताई जा रही हूँ आपको क्लास में, आई गिव यू सम असाइनमेंट्स जो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बेस्ड है, आई स्टिक टू दैट एंड आप उसके थ्रू कर पाए। ठीक है।